अभी अभी जानकारी मिल रही है कि राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास 2 बम धमाके हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये बम धमाके कार में हुए हैं। लाल किला वो इलाका जो कि इस समय शाम के वक्त काफी व्यस्त रहता है, ऑफिस आने जाने वालों से लेकर और शाम की खरीदारी करने वाले लोग भी जो वहां पर रहते हैं। प्लस वो पूरा का पूरा इलाका जो है काफी घनी आबादी वाला इलाका है, लेकिन काफी सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो वो भी काफी चाक चौबंद सुरक्षा वहां रहती है। ये घटना अभी अभी जानकारी में आई है। 2 बम धमाके बताए जा रहे हैं लाल किले के पास हुए हैं और ये धमाके कार में होने की खबर हमारे पास आ रही है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज सुबह फरीदाबाद में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरह से छापेमारी की और अमोनियम नाइट्रेट का एक बड़ा जखीरा वहां से जब्त किया, साथ ही साथ एक AK-47 राइफल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसकी जो जड़ें थी, इसकी जो टेंटिकल्स थे वो जुड़े हुए थे कश्मीर में। कुछ समय पहले एक डॉक्टर के टिप ऑफ पर जब उसको धरपकड़ की गई उसकी, तब ये जानकारी मिली कि यहाँ पर फरीदाबाद में वो एक और दूसरा आतंकी रह रहा है और एक महिला डॉक्टर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत जिस तरह से धीरे धीरे 26 जनवरी की ओर बढ़ रहा है, दूसरा जो चुनावी व्यवस्था अभी बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, उसको लेकर अगर किसी भी तरह से गतिविधि की जा रही है और अव्यवस्था या अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है तो इस पर भी काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है इस ब्रॉडकास्ट को, दिल्ली में लाल किले वाले इलाके में यानी पुरानी दिल्ली के इलाके में 2 बम धमाके हुए हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। बम धमाके कार में हुए हैं, एक वाहन में इन विस्फोट के होने की खबर आ रही है। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाके के बाद पास खड़ी 3 कारों में आग लगी। गेट नंबर 1 के पास हुआ है ये धमाका, लाल किले के गेट नंबर 1 के पास हुआ है। जो लोग दिल्ली के टोपोग्राफी से वाकिफ हैं वो जानते होंगे कि लाल किला जो है वो ITO के आगे चलकर अगर आप दिल्ली गेट को पार करते हुए पहुंचे तब लाल किले की प्राचीर शुरू होती है। वहीं पर प्रधानमंत्री जो है वो 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं। काफी सुरक्षित इलाका माना जाता है, हालांकि लोगों की वहां पर चहल पहल काफी ज्यादा रहती है। उसके ठीक सामने जैसा कि हम जानते हैं जामा मस्जिद है और वहां भी काफी चहल पहल खान पान के लिए, पोशाक परिधानों के लिए और आम जनजीवन जो वहाँ रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सड़कों पर और आते जाते नज़र आते हैं। तो ये बहुत ही व्यस्त इलाका है। जो तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं उसमें एक जलती हुई कार लपटें हमें नज़र आ रही हैं और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि अगर ये कार में भी विस्फोट हुआ है और इनिशियल रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं, इसको अभी किसी भी तरह से आतंकी हमले से तो नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन दिल्ली के इतने संवेदनशील इलाके में धमाका होना और साथ ही साथ आज जो फरीदाबाद में जिस तरह से धरपकड़ की गई है 300 किलोग्राम के लगभग अमोनियम नाइट्रेट, जिससे कि RDX बनाने क्या काम किया जाता है, साथ ही साथ AK-47 राइफल और कुछ जिंदा कारतूस मिलने से जो एक सनसनी फैली हुई है और जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की जानी थी उसको ध्यान में रखते हुए ये धमाका जो है, ये 2 धमाके अभी हमें बताए जा रहे हैं। उससे अगर पास की खड़ी वाहनों में भी आग लग जाती है तो आप उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगाइए। तो एक बार को ये माना भी जाता है कि ये इनिशियल रिपोर्ट है कि कहीं कोई CNG ब्लास्ट तो नहीं हुआ है कार में, लेकिन इस इंटेंसिटी का और ऐसी गर्मी भी नहीं पड़ रही है जिससे कि इस तरह के विस्फोट हो जाएं, जिससे कि कोई भी हल्का भी लीकेज अगर है तो वो आग पकड़ ले। तो चौंकाने वाली स्थिति है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई बयान तो नहीं जारी किया है, लेकिन वन इंडिया पर हम आपको इस घटना से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारियां देते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ और जानकारियों के साथ। मैं अभी वापस आ रहा हूं, वन इंडिया के संवाददाता भी ग्राउंड से आपको इस पर और जानकारी देते हुए यहाँ नजर आएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.